नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो स्वागत है आपका समर्पण ऑनलाइन की इस नई श्रृंखला में। तो आज की श्रृंखला में हम लोग जो इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हम लोग विश्व मानचित्र से रिलेटेड जो भी कॉन्टिनेंट पढ़ाया जाएगा, जब यह कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। और जो है जैसे ही कंटिनेंट कंप्लीट होता है उसके बाद यह श्रृंखला जो है चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अभी चूंकि आप लोगों को पता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अभी हाल ही में कंप्लीट किया गया है। 3 वीडियोस की चैनल पे अवेलेबल हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाइए और उनको देखिए। तो उसको जैसे ही कंप्लीट अभी हाल ही में किया गया है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लोग इस अपनी नई श्रृंखला के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराए रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सामान्य परिचय आप लोगों को बताया जा रहा था, तो उसमें बताया गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथा जो बड़ा महाद्वीप है वह क्या कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। विकल्प नंबर डी आप लोग देखिए, इसका सही उत्तर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। आप लोग याद रखिए, क्रम से आप लोग जो है जितने भी महाद्वीप, सातों महाद्वीप हैं, उनको याद कर लीजिए। जैसे कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और फिर ऐसे क्रम से आप लोग याद करते जाइए, उनको क्रम से याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बोलीविया की राजधानी क्या है? तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं की है तो जाइए क्लास करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, काफ़ी मज़ा आप लोगों को आएगा। सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता होंगी जब आप लोग वीडियो देख चुके होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को सॉल्व करने में काफ़ी जो है मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्ट आप लोगों को इसमें जगेगा, क्योंकि जब वीडियो आप लोग देख लेंगे तो चीज़ें आप लोगों को पता रहेंगी। और बाकी अगर पता है तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बोलीविया की राजधानी क्या है? तो बोलीविया की राजधानी लापाज है। तो वीडियो में बताया गया है क्लास में, जो लापाज है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, क्योंकि वहाँ पर बोलीवियन प्लेटू का विस्तार है और पठारी क्षेत्र होने के कारण लापाज जो है इसकी ऊंचाई अत्यधिक है, और ऊंचाई इसकी इतनी है कि यह विश्व की सबसे ऊंची राजधानी यानी ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। जब बोलीविया के बारे में हम लोग आपको बता रहे थे तो वहाँ पे बताया गया था कि बोलीविया की 2 राजधानी है। तो पहली राजधानी लापाज है, और इसकी जो दूसरी राजधानी है वहीं पर आप लोग देखिएगा, उसका नाम है सुक्रे। तो बोलीविया की 2 राजधानी आप लोग याद रखिए, लापाज और सुक्रे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। इताबिरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प आप लोगों के सामने हैं, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए, टिन के लिए, चांदी के लिए। तब आप लोग याद करिए, रिकॉल करिए, जब आप लोग ब्राज़ील में थे और ब्राज़ील में आप लोग एक हाईलैंड देख रहे थे, यानी उच्च भूमि एक देख रहे थे ब्राज़ीलियन हाईलैंड नाम से। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का विस्तार है, और जब उस उच्च भूमि में हम लोग गए तो वहाँ पर देखा हम लोगों ने कि एक महत्वपूर्ण खान थी, और उसका नाम था इताबिरा की खान, जो कि किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कि इताबिरा की जो खान है वह लौह अयस्क के भंडार और उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इताबिरा की खान याद रखिए, काफ़ी बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए आप लोग, और इसको आप लोगों को कभी नहीं भूलना है। तो इताबिरा की खान लौह अयस्क से संबंधित है। अगर देश को पूछ ले तो यह कहाँ है? ब्राज़ील में है। और यह कहाँ स्थित है? तो जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड हम लोगों ने देखी थी, उच्च भूमि जो देखी थी, वहीं पर यह अवस्थित है। तो इताबिरा की खान आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों के सामने है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आयोग का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर यह आता रहता है कि काफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने देखा था एक सेंटोस नाम की जगह थी, तो सेंटोस को जो है काफ़ी बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि जो ब्राज़ील वाला जो इसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ काफ़ी का उत्पादन अत्यंत जो है बड़े स्तर पर किया जाता है, और उस काफ़ी का जो है वहाँ पर सरप्लस उत्पादन होता है, और वहाँ से उत्पादित काफ़ी का निर्यात सेंटोस बंदरगाह से अन्य देशों को किया जाता है। इसीलिए सेंटोस को क्या कहते हैं? काफ़ी पोर्ट कहते हैं या
कहवा पत्तन के नाम से इसको जाना जाता है। तो संतोष को क्या कहते हैं? कहवा पत्तन। आप लोग याद रखिए, कहवा पत्तन या कॉफी पोड के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, चुकी का माता खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा की महत्वपूर्ण खान है, और चुकी का माता जो खान है इसको तांबा की विश्व तांबा की राजधानी कहा जाता है। तांबा की विश्व की राजधानी कौन है? चुकी का माता खान को तांबा की विश्व की राजधानी कहा जाता है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आप लोगों ने देखा था अटाकामा का मरुस्थल कहाँ है? उत्तर अमेरिका में। और उत्तर अमेरिका में अगर देश को पूछ ले तो आप लोगों ने क्या देखा था? चिली, यानी चिली के उत्तरी भाग में यह मरुस्थल स्थित है, और इसका क्या नाम है? अटाकामा का मरुस्थल। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश भू आबद्ध देश है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक है, पूरी तरीके से जो भूमि से लॉक है, यानी उसकी जो सीमा किसी जलीय क्षेत्र से नहीं लगती है। तो आप लोगों को बताया गया था, अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को जब वहाँ का राजनीतिक जो है पॉलिटिकल मैप पढ़ाया जा रहा था, पहला जो वीडियो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आया था उसमें यह बताया गया था कि वहाँ के 2 कंट्री हैं जो लैंड लॉक हैं। तो कौन कौन से हैं? बोलीविया और कौन सा था? पराग्वे। तो इसमें देखिए पराग्वे है, तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर है। यानी पराग्वे और बोलीविया 2 ऐसे कंट्री हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो पूरी तरीके से भू आबद्ध हैं, यानी लैंड लॉक हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भूमध्य रेखा इक्वाडोर की राजधानी क्विटो की किस दिशा में है? तो ये पूछा है कि भूमध्य रेखा जो है इक्वाडोर की राजधानी क्विटो के किस दिशा में है। तब जब भूमध्य रेखा को आप लोग देखेंगे तो उसके दक्षिण में क्विटो स्थित है, जो कि इक्वाडोर की राजधानी है। तो भूमध्य रेखा क्विटो से किस दिशा में हो जाएगी? उत्तर दिशा में हो जाएगी, उत्तर दिशा में हो जाएगी। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो 9वां क्वेश्चन है, कैरू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ है स्थित? ये फ्रेंच गुयाना, आप लोगों ने जो कंट्री देखा था फ्रेंच गुयाना में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, दक्षिणी अमेरिका के सबसे उत्तर में स्थित देश वेनेजुएला है। दूसरा विकल्प है, पेंटागोनिया का पठार प्रशांत महासागर के पूर्व में स्थित है। तो यह क्वेश्चन आप लोग देखिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी ए और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि पेंटागोनिया का जो पठार या मरुस्थल है वो आप लोगों ने देखा था अर्जेंटीना में स्थित है। और प्रशांत महासागर का विस्तार कहाँ है? तो प्रशांत महासागर का विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है। तो यह जो पठार है या उसके पूर्व में पड़ता है, और वेनेजुएला ऊपर स्थित है, आप लोगों ने देखा ही था। तो ये दोनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? टिटिकाका झील विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। यह पेरू व बोलीविया की सीमा पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को कई बार उसमें बताया गया है। ये जो है दोनों विकल्प सही हैं। टिटिकाका जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, और यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए कि जो टिटिकाका झील है यह कहाँ है? बोलीवियन प्लेटू पर स्थित है। कहाँ है? बोलीवियन पठार पर स्थित है। ये 2 झीलें हैं, एक झील आप लोगों ने देखी थी लेक पोपो, और दूसरी कौन है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील तो आप लोगों ने देख ली कौन सी है? नौगम्य है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित, और यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। तो दोनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिए, निम्न में कौन सा देश विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील, क्योंकि यह जनसंख्या में 5वां है और क्षेत्रफल में भी 5वां देश है। तो इस विकल्प क्वेश्चन का उत्तर हो गया
विकल्प नंबर ए, ब्राज़ील जो है विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां देश है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दुनिया का सबसे अधिक शुष्क मरुस्थल है? तो जो अटाकामा डिजर्ट है, आप लोगों ने देखा था अभी, इसका विस्तार उत्तरी चिली में था। तो यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो अटाकामा डिजर्ट को आप लोग याद रखिए, यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं। पहला है कथन, मराकैबो झील वेनेजुएला के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है, यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो इसका उत्तर है बी, क्योंकि यह जो झील है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और मराकैबो झील वेनेजुएला के दक्षिण में नहीं है, यह जो है ऊपर आप लोगों ने देखा था कहाँ है, उत्तर में है यह झील। तो यह विकल्प गलत हो जाता है, ये वाला विकल्प सही है, क्योंकि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, मैग्डलेना नदी भ्रंश घाटी में बहती है। दूसरा विकल्प है, यह प्रशांत महासागर में गिरती है। तो आप लोगों ने देखा था कि जो एंडीज पर्वतमाला है कोलंबिया देश में 2 समानांतर शाखाओं में विभाजित हो जाता है और उसके बीच मैग्डलेना रिवर प्रवाहित होती है। और यह जो है कहाँ ऊपर निकास इसका होता है, इसका निकास कैरिबियन सागर में होता है, ना कि प्रशांत महासागर में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही है। और ये वाला जो प्रशांत महासागर में, यह गलत है, क्योंकि इसका निकास कैरिबियन सागर में होता है। तो जो क्वेश्चन विकल्प नंबर ए है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एंडीज पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस देश में नहीं फैली है? तो हम लोगों ने देखा था इसका विस्तार कहाँ था, वेनेजुएला था में इसका विस्तार था, फिर इधर नीचे कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना में इसका विस्तार था। तो इसका विस्तार कहाँ नहीं है जो ब्राज़ील है इसमें इसका विस्तार नहीं है, क्योंकि यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली हुई पर्वतमाला है और ब्राज़ील जो है यह पूर्वी तट पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकांकागुआ। आप लोगों ने जब एंडीज पर्वतीय क्षेत्र आप लोग देख रहे थे तो आप लोगों ने इसकी सबसे ऊंची चोटी देखी थी एकांकागुआ। तो इसका सही उत्तर है सी, एकांकागुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। गुयाना उच्च भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? तो इस विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा, इसका विस्तार कहाँ नहीं है, उरुग्वे में नहीं है। गुयाना उच्च भूमि देखी थी, यहाँ से कौन सी महत्वपूर्ण नदी निकलती थी, याद आप लोग करिए। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती थी, ओरिनेको नदी यहाँ से निकलती थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चिम्बोराइजो जो है इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, सेंटोस को काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल 100% सही है। पोपो झील बोलिविया में स्थित है। दोनों ही विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, यानी दोनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? तो आप लोगों ने देखा था कि भूमध्य रेखा कहाँ से जा रही थी और यह किस देश से नहीं गुजरती है तो जो बोलिविया है यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। बाकी इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में निम्नलिखित देशों में से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ब्राज़ील से मकर रेखा भी, जो ब्राज़ील है उससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ब्राज़ील ऐसा देश है। तो इसमें चिली, उरुग्वे और ब्राज़ील। तो इसमें जो बोलिविया है उससे जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग, फॉकलैंड द्वीप दक्षिणी अमेरिका के किस दिशा में स्थित है?
तो फाकलैंड द्वीप आप लोगों ने देखा था अटलांटिक महासागर में स्थित है, और इसकी जो स्थित है वह जो है क्या है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये आप लोग देख लीजिए। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा 22, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें विकल्प एक जो है मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पर उरुग्वे नहीं होगा, क्योंकि जो मकर रेखा है वह उरुग्वे से भी नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आप लोग पराग्वे कर लीजिए, ये जो है पराग्वे है। तो यहाँ चिली, ब्राज़ील और पराग्वे से मकर रेखा गुजरती है, और जो बोलीविया है वहाँ से मकर रेखा नहीं गुजरती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं था 23, 24 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में डारेन की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए, पेरू के पूर्व में, पेरू के दक्षिण में, कोलंबिया के उत्तर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 का? इसका सही उत्तर है जो ये विकल्प नंबर सी है, यह इसका सही उत्तर है। आप लोगों ने देखा था डेरियन की खाड़ी, और वहाँ पर कौन सी खाड़ी थी? गल्फ ऑफ पनामा, यानी पनामा की खाड़ी वहाँ पर स्थित थी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का वह कौन सा देश है जिससे भूमध्य रेखा व मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं? तो जो ब्राज़ील है उससे ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ आप लोग ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि यहाँ लंबी नहीं पूछा गया है, लंबाई की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो उसका उत्तर क्या है? नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वह अमेजन है। यहाँ इसका बड़ी का आशय यहाँ जल ग्रहण क्षमता से है। तो जो अमेजन है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोगों ने देखा था जब अमेजन नदी आप लोगों को पढ़ाई जा रही थी, अभी जो हाल ही में लेक्चर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आया है, तो वहाँ पे सेल्वास आप लोगों ने देखा था। जो अमेजन नदी बेसिन है उसके आसपास जो वन है उनको वहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। जो कि जो है इनको किसकी संज्ञा दी जाती थी? विश्व के फेफड़े इनको कहा जाता था, सेल्वास वर्षा वनों को। तो ये कहाँ हैं? यह ब्राज़ील में फैले हुए हैं, और यह पर्यावरण दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ओरनेको नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप लोगों ने देखा था ओरनेको का उद्गम कहाँ से हो रहा था? तो ओरनेको जो नदी है इसका उद्गम जो है कहाँ से हो रहा था? तो गुयाना उच्च भूमि से इसका उद्गम हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। पराना नदी का निकास किस खाड़ी में होता है? तो वहाँ पर 3 नदियाँ आप लोगों को बताई गई थी, याद रखिए, जहाँ पर ब्राज़ीलियन हाईलैंड का विस्तार था। तो बीच में जो नदी बह रही थी पराना, और इधर से एक नदी उरुग्वे आई थी, और पराना के पास से इधर से एक नदी कौन सी आई थी? पराग्वे, और बीच में पराना नदी भी बह रही थी। तो ये तीनों नदियाँ मिलकर कहाँ इनका निकास हो रहा था? एक खाड़ी आप लोगों ने देखी थी, और वहाँ क्या लिखा था? रियो डी ला प्लाटा। तो इनका निकास कहाँ हो रहा है? रियो डी प्लाटा में पराना नदी का निकास होता है, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किस नदी के मुहाने पर मकापा बंदरगाह है? तो मकापा पोर्ट किस नदी के मुहाने पर था? तो जब हम लोग अमेजन नदी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था अमेजन नदी के मुहाने पे कौन सा बंदरगाह था? मकापा पोर्ट था, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में प्रवाहित होते हुए कैरिबियन सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है मैग्डलिना रिवर। जब आप लोग एंडीज पर्वतीय क्षेत्र पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि कोलंबिया में यह पर्वत श्रृंखला जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और उनके बीच में मैग्डलिना रिवर बह रही थी, जिसका निकास ऊपर कैरिबियन सागर में हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मैग्डलिना रिवर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे सभी को।
और अब अगली जो है इस क्लास में मिलते हैं जब अगला कंटिनेंट कंप्लीट हो जाता है। तो सभी को नमस्कार।